गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमने पहले जो अनुनासिक पूर्व सवर्ण संधि का पिछली क्लास में अध्ययन किया था, उसी में अगला एक सूत्र और बाकी रह गया था, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको एचपीएस संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो अनुनासिक पूर्व सवर्ण संधि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसी संधि में हम उससे अगला सूत्र अब है वो आज उसका अध्ययन करेंगे। तो उसी कड़ी में आज उससे अगला सूत्र है झयो हो नत्र श्याम। अगला सूत्र है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र बताए गए हैं उन सूत्रों के आधार पर ही हम इन संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। और जो सूत्र को अच्छी तरह समझ लेता है उसके लिए संधि है वो बिल्कुल सरल हो जाती है। तो इसलिए हम सूत्रों के आधार पर ही संधि पढ़ रहे हैं। तो इस संधि में अगला सूत्र है जयो हो अन्यत्र श्याम। इसकी जो संस्कृत में वृत्ति है, संस्कृत में जो इसका अर्थ है वो दे रखा है झय परस्य हस्य पूर्व सवर्णो वा स्यात्। यानी झय के बाद में हिंदी अर्थ ये लिख सकते हैं कि झय वर्णों के बाद है का पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से। यानी झय वर्ण आए किसी वाक्य में या किसी शब्द में जिसकी हमें संधि करनी हो, किसी शब्द की हमें संधि करनी हो और उसमें झय वर्ण आ जाए पहले और उसके बाद में है वर्ण आ जाता है, ऐसी स्थिति में उन झय वर्णों का तो जिस वर्ग का आया है उसी वर्ग का जस वर्ण हो जाता है, और है के स्थान पर यहाँ जिस वर्ग का वर्ण आया है उसी वर्ग का विकल्प से चौथा वर्ण हो जाता है। एक बार दोबारा देख लो कि ये सूत्र क्या है, जयो हो अन्यत्र श्याम पदा झय परस्य हस्य पूर्व सवर्णो वा स्यात्। झय के बाद में है वर्ण का पूर्व सवर्ण हो जाता है, अर्थात कि झय वर्ण के बाद में है आता है। ऐसी स्थिति में झय वर्ण के स्थान पर तो जस हो जाता है और है के स्थान पर जिस वर्ग का वर्ण इन जस वर्णों में आया है उसी वर्ग का विकल्प से चौथा वर्ण हो जाता है के स्थान पर। जैसे वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। अब क्या है वो झय वर्णों में है कि नहीं ये हमें देखना होगा। तो झय प्रत्याहार का हमें ज्ञान होना चाहिए कि झय प्रत्याहार कौन सा है, झय प्रत्याहार में कौन कौन सी वर्ण है। तो झय में झय भय ये घ ढ दस, झय भय ये घ ढ दस, जय व ग ड दस, ख फ छ ठ थ स ट तव क प ये वर्ण झय प्रत्याहार में आते हैं। तो यहां ये सूत्र क्या कह रहा है कि झय प्रत्याहार के बाद में है वर्ण अगर आता है ऐसी स्थिति में इन झय के स्थान पर तो जस हो जाता है और है के स्थान पर इस जस प्रत्याहार में जिस वर्ग का वर्ण आया है उसी का विकल्प से चतुर्थ वर्ण हो जाता है। जैसे क वर्ग का चतुर्थ वर्ण, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, इन पांचों वर्ग का इस है के स्थान पर यहां जिस वर्ग का वर्ण आया है उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। जैसे अब देखो ये वाक प्लस हरि ये वर्ण आया, ये एक इस शब्द की हमें संधि करनी है।
संधि करनी है तो परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र तो सबसे पहले लागू होता है संधि के लिए। तो उस सूत्र से संधि करने पर अब देखते हैं कै वर्ग है, वो कै वर्ण है वो झय प्रत्यार में आया है कि नहीं। छ ट थ क, ये कै है, झय प्रत्यार आ गया। तो झय प्रत्यार में कै का कै आ गया और आगे आ गया है, हरि का है आ गया। ऐसी स्थिति में इस वर्ग का तो जस बन जाएगा। कै का जस, कै वर्ग का जब गण दस, जलाम जसवंते सूत्र से जसत्व संधि करेंगे। ऐसी स्थिति में कै वर्ग का तो क्या बन जाएगा, गै बन जाएगा, वाग। और जयो हो अन्यत्र श्याम, ये सूत्र क्या कहता है कि है के स्थान पर जिस वर्ग का वर्ण यहां आया है, तो किस वर्ग का वर्ण है, ये कै वर्ग का वर्ण है, उसी वर्ग का विकल्प से चौथा वर्ण हो जाता है। विकल्प का मतलब पिछली क्लास में भी आपको मैंने समझाया था, एतद मुरारी एतन मुरारी शब्द में, कि एक बार कोई कार्य हो जाता है और एक बार नहीं होता। विकल्प का मतलब हो गया एक बार कार्य होना और एक बार न होना। तो यहाँ जैसे एतन मुरारी न बन गया था, आगे अनुनासिक व्यंजन आने के कारण द का, उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन गया, तो वो विकल्प से बना था। तो विकल्प मतलब एतद मुरारी शब्द था और उसके आगे एतद प्लस मुरारी था, मैं अनुनासिक व्यंजन आने के कारण द का भी तय वर्ग का होने के कारण न बन गया विकल्प से। तो विकल्प से मतलब एक बार बना एक बार नहीं बना। उसी प्रकार इसका यह सूत्र एक बार अगर लागू कर लेते हैं तो इस है की जगह ये कै वर्ग का वर्ण आ गया, कै की जगह है वर्ग, कै वर्ग का चौथा वर्ण कै ख ग घ, चौथा वर्ण क्या हो जाता, कौन सा हो जाता है, घ हो जाता है। तो यहां घ हो गया, घरी, वाग घरी, मिलाएंगे तो इसका बन जाएगा वाघरी। और जहां विकल्प बताया था कि जहां नहीं बना तो ये का ये वाघ प्लस हरि, ये बना देंगे। है का घ नहीं बना तो वहां वाघ हरि ही। वाणी में जो शेर के समान हो, वाघ घरी। अगला देखते हैं, अच प्लस ह्रस्व, अच प्लस ह्रस्व। यहां छ वर्ण है, ये झ वर्णों में आता है कि नहीं। जयो अन्यत्र श्याम सूत्र ये कहता है यहां झ वर्ण होने चाहिए और उसके बाद में है आना चाहिए। यहां झ वर्ण होने चाहिए और उसके बाद में है आता है। ऐसे शब्द अगर है और उनकी अगर हम संधि करेंगे, इन शब्दों की अगर हम संधि करेंगे तो झ वर्णों का तो जलाम जसवंते से जस हो जाएगा और है का जिस वर्ग का यहाँ वर्ण आया उसी वर्ग का यहाँ पर विकल्प से चौथा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे च है, इन झ प्रत्याहार के वर्णों में है कि नहीं। झ प्रत्याहार देखते हैं, च ये रहा, च तब च आ गया, झ प्रत्याहार का वर्ण है च, इसलिए ये सूत्र इस पर लागू हो जाता है। अब च है जलाम जसवंते से तो इसका च का ज हो जाएगा। अब ये ह्रस्व शब्द है, ह्रस्व में है आने के कारण है च वर्ग का, या इससे पहले च वर्ग का वर्ण आया है तो च वर्ग का वर्ण चौथा वर्ण कौन सा होता है, च छ ज झ हो जाता है की जगह झ हो जाता है और ये र इसमें मिल जाता है, ह्रस्व हो जाता है। मिलाएंगे तो अध्रस्व, और जब एक बार ये सूत्र कार्य करता है एक बार नहीं करता। विकल्प का मतलब है ये सूत्र इन शब्दों में एक बार तो काम करेगा और एक बार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति बनती है तब इसको अध्रस्व ऐसे लिखेंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा है, अधीनम परेण संयोजम, अधीनम परेण संयोज्यम, यानी अत से हीन जो वर्ण होता है
उसका अगले वर्ण में संयोग कर देते हैं, वो संधि नहीं होती है। तो वो अझीनम, उसका अगर हम अलग अलग करेंगे तो अच प्लस हीनम, ये शब्द है, ये मूल शब्द अच प्लस हीनम, यही अच ह्रस्व बनाया है। तो यहां च की जय जनाम जो सोनते से जय हो गया, और यहां है वर्ण आया है, तो यही नियम जयो अन्यत्र श्याम सूत्र वाला नियम है, ये लागू हो जाएगा। है की जगह क्या बन जाएगा, झ बन जाएगा, और झी बन गया, जीनम हो गया। मिलाने पर अजीनम, अजीनम परेण संयोज्यम। अगला शब्द है पत प्लस हति, पत प्लस हति, पत प्लस हति। तय है वो झय प्रत्याहार के वर्णों में है कि नहीं, ये हमें प्रत्याहार आने चाहिए। संधि अगर हमें सीखनी है तो उससे पहले हमें प्रत्याहार बनाने आने बहुत जरूरी है। कि प्रत्याहार बनाना, ये हमें इस बारे में सीखना जरूरी है। प्रत्याहार है वो माहेश्वर जो 14 सूत्र है, ए ई उण री ऋक ए ओम ऐ औच हय वरट लण यम नम झ भ य घ ढ धश ज ब गड दश ख फ छ ठ थ चट तव क प य श श सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्यायितः अकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्य त्वित संज्ञक है। यानी जो ये माहेश्वर सूत्र है, इनमें जो अंतिम हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा कर देते हैं, और वो जो प्रत्याहार बनाते हैं उनमें जो हल वर्ण है उन प्रत्याहारों में नहीं लिखा जाता। यहाँ इनके बाद में जो हल वर्ण आए थे उनको काट करके झय प्रत्याहार बना दिया, यानी जो झय ये है, ये लास्ट में ये लिखा ही नहीं गया ये भी। तो इनके बीच में जो भी हल वर्ण आते हैं तो वो वर्ण लिखे नहीं जाते प्रत्याहारों में। तो सबसे पहले हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होना भी चाहिए। एक दिन मैं प्रत्याहार वाले टॉपिक को भी आपको पढ़ाऊंगा। तो अब जो 10वीं का जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है इस संधि में। और ज़्यादातर जो सवाल है जो रीट में भी या 10th में भी इसी से पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में भी इससे पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को हमें ध्यान से देखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। झयोः अंतरश्याम झय परस्य हस्य पूर्व सवर्णो वास्यात्, क्योंकि झय के बाद में है आया है तो उसका पूर्व सवर्ण हो जाता है विकल्प से। इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि झय वर्ण है ये और उसके बाद में है आया है। ऐसी स्थिति में इन झय वर्णों का तो जस वर्ण हो जाता है, जस यानी जस प्रत्याहार च ब ग ड दश ये बन जाता है। और है का जिस वर्ग का इस जस प्रत्याहार में वर्ण है उसी वर्ग का विकल्प से चौथा वर्ण हो जाता है। विकल्प यानी एक बार तो वो बन जाएगा चौथा वर्ण, और एक बार जो मूल शब्द है वही रहेगा, ये बताया गया है। तो जैसे इन शब्दों में हमने देखा उसी प्रकार पत प्लस अति तय है, ये इन चट तय इन झय वर्णों में है और उसके बाद में है आ गया। है आने के कारण ये सूत्र है इस शब्द पर लागू होता है। लागू करेंगे तो तय है, तय का जस बन जाएगा, तय का तीसरा वर्ण बनेगा जब गढ़ दस, तो तय है दय बन गया। और जयो अन्यत्र श्याम सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है, इस है का तय वर्ग का है ये, तो तय वर्ग का ये चतुर्थ वर्ण है की जगह बनेगा। यही ध्यान रखने वाली बात है कि यहां ये सूत्र यहां जो जिस वर्ग का वर्ण आया है उसी वर्ग का इस है की जगह चौथा वर्ण हो जाता है। तो तय थ द ध चौथा वर्ण कौन सा हो गया, ध हो गया। तो इस है की जगह क्या बन जाता है, ध धति पद धति। मिलाने पर लिखेंगे तो इसको पद्धति।
पद्धति कर दिया इसको। अपहरणम, अपहरणम, प है वो झ प्रत्यार में है कि नहीं, प भी झ प्रत्यार का वर्ण है और उसके बाद में हरणम का है आ गया। ऐसी स्थिति में इस सूत्र के कारण है की जगह विकल्प से चौथा वर्ण हो जाएगा। तो प का तो जस बनेगा प फ ब, जलाम जसवंते सूत्र से। अप की जगह क्या बन गया, अब बन गया ये। और इसी वर्ग का इस है की जगह, प वर्ग का है की जगह चौथा वर्ण हो जाएगा। तो प फ ब भ, यहां पर है की जगह भ बन जाएगा। भरणम, अपहरणम, मिलाने पर अपहरणम। और विकल्प से अगर नहीं बनता है तो वहां अपहरणम ये बन जाएगा। संधि समझ में आई है शायद आपको कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र को अगर हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ये संधि है वो समझ में आ जाती है। एक शब्द और देख लेते हैं, उत प्लस हार है, उत प्लस हार है। तय है जस वर्णों में, इन झ प्रत्यार के वर्णों में है चय तय, झ प्रत्यार के वर्ण है यहाँ पर। और उसके बाद में है आ गया, हार में है। ऐसी स्थिति में ये सूत्र है वो यहाँ ये इस शब्द पर लागू हो जाता है। तो यहाँ तय का तीसरा वर्ण जस 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 करने पर तय थ दय हो जाता है और है की जगह तय वर्ग का चौथा वर्ण तय थ दय ध दय हो जाता है। तो धारय हो गया ये। तो उद प्लस धारय मिलाने पर उद्धार है। और विकल्प अगर नहीं, विकल्प के एक जगह काम कर दिया ये सूत्र, अगर जहां काम नहीं किया वहां उद्धार है, ऐसे बन जाएगी। इस प्रकार जो हमारी ये अनुनासिक पुरुष वर्ण संधि है ये इस सूत्र के साथ ही कंप्लीट होती है। ये सूत्र अगर हम ध्यान से एक बार इसको पढ़ लिया तो फिर दोबारा नहीं भूलेंगे। एक बार रिवाइज और कर लेते हैं कि अनुनासिक पूर्व सवर्ण संधि चल रही है आज हमारी। इसका सूत्र है जयो हो अन्यत्र श्याम, जयो हो अन्यत्र श्याम, नेत्र श्याम। ये जो पूर्व रूप संधि है उसके जगह ए की जगह इंग पदांतादति सूत्र है, वो सूत्र से ए ओ के बाद में ए आ जाता है। ऐसी स्थिति में ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ ओ के बाद में ए आने के कारण यहाँ अवग्रह बन गया। इसका सूत्र को अगर हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं। अगर संधि हमने सारी संधि स्वर संधि भी अगर पढ़ ली है, अभी तो व्यंजन संधि का टॉपिक चल रहा है, स्वर संधि का भी मैं दोबारा शुरू करूंगा। तो झ वर्णों के बाद में है आने पर झ प्रत्याहार, झ यानी झ प्रत्याहार में जो वर्ण है वो वर्ण यहाँ होने चाहिए और उसके बाद में है आ जाता है। ऐसी स्थिति में इस झ वर्णों में जो वर्ण आए उनका तो बन जाएगा जस वर्ण। जब अगर दस जलाम जसवंते सूत्र है वो जब जसत्व कर देता है इनका। और है का विकल्प से जिस वर्ग का इसमें वर्ण आया उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। यहाँ पर जैसे वाग प्लस हरि शब्द आया तो क है वो इन झ प्रत्यार के वर्णों में है। ऐसी स्थिति में इसका तो जस्त्व हो गया और उसके बाद में है की जगह इसी वर्ग का चौथा वर्ण हो गया, विकल्प से हुआ। तो यह एक बार हो गया तो वाग प्लस हरि मिलाकर लिखेंगे तो वाग हरि। और जब विकल्प का के कारण एक जगह काम हो गया और एक जगह नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में वाग हरि रह गया। यही इसी प्रकार अच प्लस ह्रस्व, चय का जय बन गया, है का जय बन गया चौथा वर्ण। इस चय वर्ग के कारण चय वर्ग का चौथा वर्ण हो गया, अज्रस्व बन गया, अच ह्रस्व। और अच प्लस हीनम अजीनम बन गया, पद प्लस हति पद्धति बन गया, अप प्लस हरणम अपभरणम बन गया, उत प्लस हारे उद्धार बन गया। इस प्रकार बहुत से शब्द हैं। तो ये अगर नियम याद कर लिया तो उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं। उन उदाहरणों पर हमें ये नियम फिर घटित करना पड़ता है, तब हमें ये संधि अगर नियम याद कर लिया तो ये शब्दों में हम कोई भी विग्रह आ गए, संधि का प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं ना, वैसे मूल शब्द और संधि बताइए इसमें
संधि विच्छेद करके बताइए। तो फिर अगर ये सूत्र हमें याद हो गया तो हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं अच्छी तरह। धन्यवाद दोस्तों। आज ये क्लास आपको कैसी लगी, इस पर आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।